आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे वृत्त चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर इसके पहले के क्वेश्चन को हम आपको बता चुके हैं, सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि वृत्त के केंद्र से इसकी लंबवत दूरी है 5 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद दिया हुआ उस पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस पर जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, है ना। इसकी लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, हमसे ये त्रिज्या पूछी जा रही है। देखिए जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि एक कोण आपका हो जाएगा 90 अंश का। ठीक है, तो अब जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको आप पहले लिख लीजिए। लिखेंगे बिंदु ए से केंद्र ओ की दूरी, लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ए से केंद्र की दूरी, केंद्र ओ की दूरी बराबर ए ओ बराबर दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा ए बी बराबर, लिखेंगे यहाँ पे स्पर्श रेखा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या बी ओ बराबर क्या होगा, इसको हमें निकालना है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, लंब होती है, अतः कोण बी बराबर आ जाएगा आपका 90 अंश। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे तो ये देखिए आपके आधार की लंबाई मिल जाएगी। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये जो कर्ण है इसकी लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें आधार की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बी ओ बराबर निकालना हमें है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पक्षांतर कर लीजिए तो आ जाएगा बी ओ का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से बी ओ का स्क्वायर बराबर आ गया 9, तो बी ओ बराबर करड़ी में 9 बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या की लंबाई कितनी मिल गई आपको, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की जीवा, देखिए दिया हुआ है बड़े वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ पे 2 वृत्त बना दिया हमने है, जिसमें जो है ये बड़े वृत्त की जीवा मान लीजिए ये ए बी है, तो ए बी है, तो ये जो ए बी बड़े वृत्त की जीवा है और ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, और मान लीजिए ये बिंदु ओ है केंद्र, और ये आपका है बी बिंदु, और मान लीजिए इसको यम है। तो यम, देखिए ये जो त्रिज्या है छोटे वृत्त की ओ एम, ये जो है स्पर्श रेखा ए बी पर लंब होगी, यानी कि ये कोण आपका मिलेगा 90 अंश का। ठीक है, और देखिए इसकी त्रिज्या है छोटे वृत्त की, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर,
ओ बी जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज आपको मिल रहा है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और हमको आधार का मान निकालना है। तो बस इसी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए हमको जीवा की लंबाई निकालनी है, तो जीवा में देखिए ये एम बी जो है ये आप निकाल लेंगे और इसका जब डबल कर देंगे तो ए भी निकल जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है और उस पर लंबवत होती है। ठीक है, तो चलिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दो संकेंद्रीय वृत्त, लिखेंगे दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। ठीक है, और हमें क्या दिया, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या OB बराबर है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या OM बराबर 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। और देखिए क्या दिया हुआ है, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये है। अब लिखेंगे यहाँ पे जीवा, बड़े वृत्त की जीवा AB या जीवा AB लिखेंगे, जीवा AB जो छोटे वृत्त को बिंदु यम पर स्पर्श करती है, यम पर स्पर्श करती है। ठीक है, बिंदु यम पर स्पर्श करती है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ओ एम परपेंडिकुलर किस पे होगा, एम बी पे या ए बी पे। ठीक है, एम बी पर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हमने आपको समझाया है, पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। ओ बी का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे। ओ एम बराबर है आपका 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम बी आपको निकालना है, तो एम बी का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और बराबर 9 प्लस एम बी का स्क्वायर, है ना। तो एम बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 25 माइनस 9 बराबर 16 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी सॉरी यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 16 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम बी बराबर कितना मिलेगा, एम बी बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 16, तो बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर आपको मिल गया, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर क्या होगा, 2 गुणे एम बी बराबर 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि आपको क्या मिला, आपको मिला जीवा ए बी बराबर कितने सेंटीमीटर का आ गया, या 8 सेंटीमीटर का, जो आपको निकालना था। यानी जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ये देखिए एक चतुर्भुज यहाँ बना लीजिए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी, ठीक है, बराबर होगा ए डी प्लस बी सी। मान लीजिए कि ए बी जो है वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है और यहाँ पे बी सी क्यू पर और सी डी आर पर और डी ए जो है यस पर स्पर्श कर रही है इसको। इसके 4 स्पर्श बिंदु आप मान लीजिए।
ठीक है। अब जो जो दिया हुआ देखिए, एक बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो हमेशा इक्वल होती है, यानी कि यहाँ से ए पी बराबर होगा, मिलेगा आपको ए एस। और यहाँ पे देखिए बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि बी क्यू बराबर होगा पी के। और बिंदु सी से इसी प्रकार से सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, और इसी प्रकार से डी आर बराबर डी एस होगा। ठीक है, तो हम बस इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हम चतुर्भुज की तरह से बना लेते हैं, है ना। चतुर्भुज इसको बना लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको हटा देते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पे कि ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज खींचा गया है, या लिखिए यहाँ पे ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी ओ केंद्र वाले लिखेंगे यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत खींचा गया है, परिगत खींचा गया है। ठीक है, वो वृत्त के केंद्र के आप परिगत इसको खींच लिया गया है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध क्या करना है उसे आप लिख लीजिए, लिखेंगे सिद्ध करना है। और एक चीज़ आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है इसकी भुजाएं जो हैं किन किन बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए वृत्त को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध क्या करना है उसे भी आप लिख लीजिए। अब जो दिया था उसको हमने लिख लिया, अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, है ना, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे कि बिंदु, यहाँ पे लिखिए आपकी बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी तथा हल, यहाँ पे लिखे हल हम लोग करने जा रहे हैं। लिखेंगे पी तथा एस स्पर्श बिंदु हैं, अतः क्या होगा, ए पी बराबर ए एस। ठीक है, ए पी बराबर ए एस, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये क्यू बराबर है, लिखेंगे यहाँ पे वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, ठीक है, इसके आधार पे हमने इसको लिख लिया। इसी प्रकार से सभी स्पर्श रेखाओं को हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू, लिखेंगे यहाँ पे बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसी प्रकार से आप लिख लीजिए सी आर बराबर सी क्यू, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और डी आर बराबर डी एस।
ठीक है, डी आर बराबर डी एस, है ना, इक्वेशन नंबर 4। अब चारों समीकरणों को आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4 से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे ए पी, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ लीजिए, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब देखिए ए पी प्लस बी पी आपका क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी बराबर होगा ए बी, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर। देखिए सी आर यहाँ पे है, डी आर यहाँ पे है, तो इसको आप लिख सकते हैं सी डी बराबर, ये देखिए ए एस आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, और इसमें डी एस अगर ऐड कर ले, ये पहला वाला और लास्ट वाला, तो हमको मिल जाएगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है आपका बी सी, जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर मिल गया आपको ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो आपको सिद्ध करना था। लिखेंगे आप यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।